आपका स्वागत है फोटोशॉप की बेसिक सीरीज के अंदर। तो अब आज की क्लास के अंदर हम कवर करने वाले हैं ट्रांसफॉर्म टूल को, मूव टूल को और कंसेप्ट्स को। जब आप कैनवास ओपन करते हो तो सबसे पहला जो टूल होता है वो होता है मूव टूल, जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। मास्टर टूल, किसी भी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट करना हो, मूव करना हो, तो मूव टूल काम आता है। मूव टूल से आप इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, लाइक आप इसका साइज कम या ज़्यादा कर सकते हो इस टूल के ऊपर रहते हुए। अब इसको अपन डिटेल में समझते हैं। मूव टूल पे जाते हो, इसका शॉर्टकट की वी है। अगर आप किसी भी टूल पे हो और डायरेक्ट वी प्रेस करते हो तो आप मूव टूल पे आ जाते हो। मूव टूल पे जैसे आते हो, यहाँ पर मूव टूल के कंट्रोल से राइट साइड के अंदर हमने अपना पैनल बना रखा है। लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था, अगर किसी ने नहीं देखी है तो फर्स्ट क्लास देख के आओ ताकि आपके लिए ईजी रहे। अब मूव टूल का काम होता है मूव करना। अगर मैं यहाँ पर आती हूँ तो सबसे पहला होता है ऑटो सिलेक्ट। ऑटो सिलेक्ट के साइड के अंदर है लेयर या फिर ग्रुप। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर मुझे मूव करना है, जैसे मेरे सामने एक लेयर है, यहाँ से मैंने इस लेयर को रखा और अगर मैं इसकी दो कॉपी कर लेती हूँ। अब ये आप पूछोगे कि किस तरीके से की है। आप ऑल्ट से ड्रैग करके कर सकते हो या फिर आप कंट्रोल जे कर सकते हो, जिससे ये डुप्लीकेट हो जाती है लेयर। मेरे सामने दो लेयर्स हैं, मैं इस वाली लेयर के ऊपर क्लिक करती हूँ। जैसे मैं इनको नाम दे देती हूँ। जैसे मैं फर्स्ट वाली 01 वाली लेयर को मूव करती हूँ तो 01 वाली लेयर मूव होती है और सेकंड वाली को मूव करती हूँ तो सेकंड वाली लेयर मूव होती है। इसीलिए क्योंकि मैंने यहाँ पर चेक बॉक्स लगा रखा है ऑटो सिलेक्ट का। लेट सपोज मैं इसको हटा दूँ और मैं इस वाली लेयर, जो छोटी वाली लेयर, इसको मूव करना चाहती हूँ, लेकिन लेयर तो ये वाली मूव हो रही है क्योंकि ये वाली 01 वाली जो लेयर है यही सिलेक्ट है। अगर मुझे इसको मूव करना है तो मुझे जा करके मैनुअली इस पर सिलेक्ट करना पड़ेगा और अब मैं इसको मूव कर सकती हूँ। तो इतना सारा काम हमारे काम को और ज़्यादा बढ़ा सकता है और ज़्यादा काम जो है आपका डिले होता जाता है। तो स्मार्ट वर्क के लिए हम यहाँ पर ऑटो सिलेक्ट रखेंगे। अब ऑटो सेलेक्ट के अंदर या तो आप इंडिविजुअल लेयर सेलेक्ट कर सकते हैं। इंडिविजुअल लेयर से ये होता है कि अगर वो मल्टीपल ग्रुप्स के अंदर भी है तो भी वो इंडिविजुअल लेयर को जा करके सिलेक्ट करता है। और अगर ग्रुप को सिलेक्ट करना चाहते हो तो लेट सपोज मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके एक ग्रुप बना दिया और मैंने यहाँ पर जाकर के लेयर सिलेक्ट कर रखा है अभी तक। तो मैं अगर इस लेयर पे क्लिक करती हूँ तो ग्रुप को ओपन करेगा और उसी लेयर को जाकर के सिलेक्ट कर देगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर जाकर के ग्रुप सिलेक्ट कर लेती हूँ तो ये इसकी ग्रुप को सिलेक्ट करके मूव करेगा। तो जब भी हमें ग्रुप को मूव करना होगा तो मैं यहाँ पर ऑटो सिलेक्ट में ग्रुप को सिलेक्ट करूंगी और अगर मुझे लेयर को सिलेक्ट करना होगा तो मैं लेयर को सिलेक्ट करूंगी। ये हो गया हमारा ये वाली सेटिंग। शो ट्रांसफॉर्म क्या काम करता है। लेट सपोज मेरे पास में एक लेयर है, अगर मुझे इसका साइज कम या ज्यादा करना है तो मैं यहाँ से भी कर सकती हूँ। आप शो ट्रांसफॉर्म को एक्टिव रखिए तो आप जिस भी लेयर पे क्लिक करेंगे उस लेयर के ट्रांसफॉर्म्स एक्टिव हो जाएंगे। अब जैसे ही आप इसके कॉर्नर पे जाते हो तो कर्सर पॉइंट चेंज होता है। जैसे आप यहाँ पर आए तो इसको मूव करेगा, यहाँ पर आए तो अब इसकी ग्रिप है ये वाली। इस ग्रिप को अगर आप लेफ्ट क्लिक करके होल्ड करके ड्रैग करते हो तो आप इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, साइज के अंदर कम या फिर साइज के अंदर ज्यादा। जैसे ही आपने इसको ट्रांसफॉर्म किया, यहाँ पर कंट्रोल चेंज हो गए, जिसके अंदर यहाँ पर होती है विड्थ और यहाँ पर होती है हाइट। आपने जब आप काम करोगे स्टार्टिंग के अंदर तो इस लिंक को आप यहाँ पर लगा करके रखना। नहीं लगाते हो तो क्या होता है, जैसे लेट सपोज मैंने विड्थ और हाइट का लिंक हटा दिया, अब ये इसको स्ट्रेच करेगा। तो जो रास्टर इमेजेस होती हैं उसके ऊपर हमें स्ट्रेच नहीं कर सकते हैं, तो हम इसको लिंक लगा कर रखेंगे। तब जब भी हम इसको कम या ज्यादा करेंगे तो ये क्या होगा, प्रोपोर्शनली कम या ज्यादा होगा। साइड के अंदर यहाँ पर एक ऑप्शन है जो ट्रांसफॉर्म को शो करता है कि आप इसको कितना डिग्री रोटेट कर सकते हो। लेट सपोज अगर आप कॉर्नर पे आते हो तो आप इसको रोटेट कर सकते हो इस तरीके से 360 डिग्री। तो अब ये जितना डिग्री रोटेट हो रखा है आप उसको कर सकते हो। चेंजेस अगर आपको चाहिए तो आप लेके आ सकते हो, देन आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हो या फिर आप एंटर प्रेस कर सकते हो। अगर आपको ट्रांसफॉर्म नहीं चाहिए तो आप इस बटन को प्रेस कर सकते हो या फिर आप स्केप बटन को भी लेकर के जा सकते हो। यहाँ पर ये होता है ट्रांसफॉर्म टूल। इसके जस्ट आगे है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट ये कहता है कि मैं इस कैनवस के हिसाब से अलाइनमेंट करूंगा या फिर मैं इसको करूंगा सिलेक्शन के हिसाब से। तो कैनवस के हिसाब से अलाइनमेंट अगर लेके जाना है तो अगर आप सेंटर लेके जा सकते हो, इस तरीके से आप टॉप लेके जाते हो, बॉटम लेके जा सकते हो, लेफ्ट लेके जा सकते हो, राइट लेके जा सकते हो, इस तरीके। सिलेक्शन का मतलब होता है एक और ऑब्जेक्ट होना चाहिए आपके पास में। लेट सपोज मैं कोई एक और ऑब्जेक्ट बना लेती हूँ, इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली मुझे इसको अलाइन करना है। मैं इसके अंदर कोई भी एक कलर ले लेती हूँ, मैंने ये वाला कलर इसके अंदर फिल कर दिया। मैंने इन दोनों को सेलेक्ट किया,
और अब मैं चाहती हूँ, अब यहाँ पर देखोगे तो सिलेक्शन के हिसाब से आपने यहाँ पर इसको अलाइनमेंट में लेके आए, अब ये दोनों के दोनों अलाइन है। मैं इस वाली वैल्यू को कंट्रोल टी करके, अगर आपको ट्रांसफॉर्म डायरेक्टली लेकर के आने हैं तो आप कंट्रोल टी प्रेस कर सकते हो, जिससे आपके आ जाएंगे डायरेक्टली। मैं उसको भी अभी थोड़ी देर के अंदर आपको क्लियर करूंगी। ये हो गया आपका सिलेक्शन के हिसाब से कि किस तरीके से अगर आप दो ऑब्जेक्ट को एक साथ सेलेक्ट करते हो तो जो अपर वाला जो ऑब्जेक्ट होता है वो एक दूसरे से अलाइनमेंट के अंदर आ जाता है। इस तरीके से अगर आप लेफ्ट लेके जा रहे हो, आप टॉप लेके जा रहे हो, आप बॉटम लेके जा रहे हो, तो इसको आप अलाइन कर सकते हो दो ऑब्जेक्ट को। यहाँ पर हमारी बात खत्म हो जाती है ट्रांसफॉर्म के ये वाले कंट्रोल्स के बारे में। अब ऐसे और भी कंट्रोल्स है जो यहाँ पर रहते हुए आप मूव टूल पे रहते हुए कर सकते हो। मैं बार बार इस ट्रांसफॉर्म टूल के बिना यहाँ पर ट्रांसफॉर्म कैसे लेके आ रही हूँ, तो उसके लिए आपको कंट्रोल टी प्रेस करना है, टी फॉर टाइगर। आपको यहाँ पर शॉर्टकट की में कंट्रोल प्लस टी ट्रांसफॉर्म के लिए आपने प्रेस किया। अब आप इसको लेकर के जा सकते हो। अगर आप कंट्रोल टी करके ट्रांसफॉर्म टूल पे रहते हुए राइट क्लिक करते हो तो यहाँ पर और भी बहुत सारे ऑप्शन हो जाते हैं। अब इसके अंदर से दो टूल्स को आपको मैं इंटरेस्टिंग वे से बताती हूँ, बाकी सबको भी। देखो, रोटेट करना हमने यहाँ से सीखा, 180 डिग्री, 90 डिग्री, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, आप सब कर सकते हो। स्केल हम कर रहे हैं अभी भी, रोटेट हम कर रहे हैं, ये तीनों चीजें अभी मैं आपको क्लियर करती हूँ थोड़ी देर के अंदर, वो आपको भी क्लियर करते हैं। उससे पहले हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हमें फ्लिप करना हो तो लेट सपोज ये इमेज है, ठीक है, इस इमेज की जगह पे मैं दूसरी इमेज लेके आती हूँ। लेट सपोज मुझे इस इमेज को फ्लिप करना है और इसका जो फेस है जो अभी राइट साइड है, मुझे इसको लेफ्ट साइड करना है। कंट्रोल टी करना है, इसके राइट क्लिक करना है और फ्लिप हॉरिजॉन्टल करोगे। हॉरिजॉन्टल करने से क्या होगा, जैसे हॉरिजॉन्टल करने से ये जो इमेज है, जब आप इमेज की जो पोजीशनिंग इस तरीके से है, हो सकता है वो राइट फेस हो सकता है वो लेफ्ट फेस हो, तो ये क्या करती हैं फ्लिप करते वक्त ये इस तरीके से चेंज कर सकती हैं ऑब्जेक्ट को। लेकिन अगर आपने वर्टिकल चेंज किया तो क्या होगा, इसका फेस इस डायरेक्शन के अंदर आ जाएगा, और या फिर अगर आपने इस तरीके से किया है इमेज जो है वो ऑलरेडी, तो इस डायरेक्शन के अंदर चेंज हो जाएगी। तो हमें अभी के लिए इसको फ्लिप करना है बट हॉरिजॉन्टली, तो मैंने राइट क्लिक किया और इसको फ्लिप कर दिया हॉरिजॉन्टल में, तो इसका जो फेस है वो लेफ्ट साइड हो गया। लेकिन जब भी हमें ऐसा कुछ बनाना होता है जो इसका रिफ्लेक्शन को शो करता है, तब हम क्या करेंगे, जैसे इसका अगर मुझे रिफ्लेक्शन बनाना हो, वैसे सबसे पहले तो आपको इसकी डुप्लीकेट लेनी है, तो मैंने कंट्रोल जे करके इसकी डुप्लीकेट ले ली। देन आपको कंट्रोल टी करना है, राइट क्लिक करना है और फ्लिप वर्टिकल कर लेना है। अब जब आपने फ्लिप वर्टिकल लिया है तब आप इसको एग्जैक्टली यहाँ पर प्लेस करोगे और इसका आप मिरर रिफ्लेक्शन बनाओगे, एग्जैक्टली पोजीशन पे रखोगे। और उसके बाद मिरर रिफ्लेक्शन वगैरह के लिए हमें जो ऑब्जेक्ट को यूज करना रहता है, आप वर्टिकल कर सकते हो अदर जो ऑब्जेक्ट्स की जगह पे, वरना फिर हम इसको हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं। ये हो गई हमारी फ्लिप के बारे में बात। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ कि किस तरीके से डिस्टॉर्ट, स्क्यू और पर्सपेक्टिव काम कर सकते हैं कुछ इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स के साथ के अंदर, ताकि आप लोग उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर पाओ और आप कुछ बना पाओ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।